पूरा प्रयास करना है। इसी का नाम क्या बनेगा? टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी जानने के बाद हमें मन में एक उद्देश्य बनाना होता है कि हाँ, मैं भी टाइम मैनेजमेंट करूंगा, उठूंगा समय पर, सोऊंगा समय पर, खाऊंगा समय पर, पीऊंगा समय पर, हर काम समय पर करूंगा, ऑफिस समय पर जाऊंगा। यहां तक कि यदि आपसे लड़े बिना नहीं रह जाता तो आप तय कर लीजिए कि लड़ूंगा भी समय पर। एक समय फिक्स कर दीजिए कि सुबह सुबह किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, जब रात में सब काम करके फ्री होऊंगा उसके बाद मैं मीटिंग अरेंज करूंगा, और मीटिंग में फिर मीटिंग वीटिंग जो भी होगी वो होगी, पर दिन भर बर्बाद नहीं करूंगा। ये करना पड़े तो करना, नहीं तो बच सके तो इससे बच जाना। ऐसे भी क्या होगा कि सुबह से लेकर शाम तक पोस्टपोन कर दिया तो झगड़ा यूं भी खत्म हो जाएगा, पर मन में पोस्टपोन होना चाहिए। इस प्रकार से उचित समय पर उचित कार्य करने का अपने को प्रयास करना। आज का समय आपको जो दिया जा रहा है वो इस बात के लिए दिया जा रहा है कि आप चेक करिए कि आज दिन भर में आप कौन कौन से काम उचित समय पर करते हैं और कौन कौन से काम आप उचित समय पर नहीं कर पाते हैं। जिनको नहीं कर पाते हैं आप खुद चिंतन कीजिएगा कि इसमें मेरा दोष क्या क्या रहता है। अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। यदि आपका दोष है तो आप स्वीकार कीजिएगा। गाड़ी बीच में खराब हो गई और आपने कहा मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया समय पर, तो इसमें गलती गाड़ी की है ऐसा मत मानिएगा। आपने कुछ मेंटेनेंस कम करवाया, पेट्रोल नहीं भराया, या जो भी काम किया उसमें जो गलती आपके रही वो आप स्वीकार कीजिएगा। तो आज का ये अपन कहें गृह कार्य है, होमवर्क है कि आप घर पर, दुकान पर हर समय चेक करिए, एनालाइज कीजिए कि अपन हर काम समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। एक घटना से अपन टाइम मैनेजमेंट के महत्व को, टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना, उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। घटना है बालाघाट की। एक ऐसा परिवार जिस परिवार में पिता का साया नहीं, लेकिन माँ के द्वारा धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई और बच्चों को धर्म की शिक्षा मिलती चली गई। बच्चे भी अपने अपनी उम्र के आधार पर धर्म में धीरे धीरे जुड़ते चले गए। उसी घर के एक सदस्य के साथ जीवन में क्या परिवर्तन हुआ उसका चिंतन अपन करें। एक समय था वो व्यक्ति लगभग 8 बजे उठता था और उसके बाद उसके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बस किसी तरह से मैनेज करके तैयार होकर के नीचे दुकान पहुंच जाता और अपनी दुकानदारी चालू कर देता। दुकानदारी चालू करने का नियम तो रहता, लेकिन बंद कब करना इसका कोई नियम नहीं था। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। ग्राहक जब तक आते हैं हमारी सोच होती है तब तक हमको दुकान चालू रखना है। ये कभी नहीं सोचते कि प्रवचन जब तक चलते हैं तब तक हमें प्रवचन रोज सुनना है। कई बार स्थिति होती है कि चातुर्मास में 2 महीने बाद ही ऐसा माहौल हो जाता है मानो चातुर्मास पूरा हो गया। कारण क्या है कि अपने को वो तमन्ना नहीं होती कि जब तक महाराज साहब रहेंगे, भले चातुर्मास के 1 महीने बाद कर रहे तो मुझे सुनना ही है, क्योंकि जब तक मैं सुधर नहीं जाऊं तब तक कम से कम सुनने की प्रक्रिया तो चालू रखना है। अपन ये ना सोचे कि मैंने सुन रखा है, मैं जान चुका हूं, मैं जानता हूं, वही बात है। अपन ये सोचे कि जब तक मैं जी नहीं लूंगा तब तक यदि मैं सुनता रहूंगा तो सुधरने की संभावना बनी रहेगी। सुधरा भी नहीं और सुनना ही बंद कर दिया तो उस दिन तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, मतलब आगे बढ़ने की सब संभावनाओं को रोक दूंगा। तो उन व्यक्ति के जीवन में यह स्थिति थी कि सुबह से लेकर रात तक जब तक ग्राहक आए तब तक व्यापार चलता रहता था और जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बस कमाओ और भोगो, कमाओ और भोगो, इतना ही उनका लक्ष्य बिंदु था। जब परिवार के अन्य सदस्यों को धर्म की रुचि हुई तो इनके मन में धर्म की रुचि थोड़ी थोड़ी होने लगी, और जब धर्म की रुचि हुई तो इन्होंने सबसे पहले ये लक्ष्य बनाया कि मुझे जीवन को एक बार व्यवस्थित करना है, क्योंकि मैं हमेशा बहाना बनाता रहूँगा मेरे पास समय नहीं। और वास्तविकता है कि कभी कभी हम कुछ दिन धर्म करते ही हैं, लेकिन जीवन में एक नियमितता, एक समय सारणी के आधार पर चलने की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उससे जो सीखा है, जो जाना है, वो भी खत्म हो जाता है। कई बहनों को इसका अनुभव होता होगा कि कुछ कोर्सेज ही ज्वाइन कर लेती हैं, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कोर्सेज करने के बाद में फिर आपको इच्छा हो जाती है चलो दूसरा कोर्स कर लेते हैं। अब वो दूसरा कोर्स करने जाते हैं, समय तो अलग से है नहीं, तो क्या स्थिति बनती, पहले कोर्स में जो पाया वो भूल जाते हैं और दूसरा कोर्स याद आ जाता है। कितनी बहनों ने आप में से कार ड्राइविंग सीखी होगी, लेकिन क्या कार चलाने का कॉन्फिडेंस सबको है?
कारण क्या है कि सीखा तब सीख लिया, फिर विषय परिवर्तित हो गया, विषय छूट गया। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में होता है। उसका कारण है कि हमारे समय की व्यवस्था बराबर नहीं होती। उन व्यक्ति ने सबसे पहले निर्णय किया कि मुझे अपने 24 घंटे के समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे मैं समय धर्म में लगा सकूं और नियमित रूप से लगा सकूं। और कुछ दिनों के बाद उनमें चेंज आया। तो चेंज क्या किया, सबसे पहले तय कर लिया कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है। तय कर लिया और जो तय करते गए उसको इंप्लीमेंट करते चले गए। एक समय आ गया वो 4 बजे रोज सुबह उठने लगे। जो व्यक्ति कभी 8 बजे उठता था वो कभी 7 बजे उठने लगा, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे, ऐसे करते करते 4 बजे तक वो पहुंच गए। जो व्यक्ति 9-10 बजे तक व्यापार चालू कर देता था, उस व्यक्ति ने निर्णय कर लिया, पहले निर्णय किया 10 बजे के पहले नहीं खोलूंगा दुकान, चाहे पड़ोसी खोल ले, मैं नहीं खोलूंगा। फिर निर्णय किया कुछ दिनों के बाद कि नहीं, 10 बजे भी खोलने की जरूरत क्या है, मैं 11 बजे दुकान खोलूंगा। और उसको तय कर लिया कि 11 बजे के बाद ही दुकान खोलूंगा। रात को चाहे ग्राहक आता रहे या ना आए, मैं अपने 8 बजे दुकान बंद करना है, मतलब बंद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। प्रश्न उठा 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक सुबह समय कैसे बिताएंगे। तय किया कि प्रतिक्रमण करूंगा, ध्यान करूंगा, सामयिक करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, पूजा करूंगा, मंदिर जाऊंगा, अपना व्यासना रोज करूंगा। एक टाइम का व्यासना 11 बजे के पहले कर लूंगा और थोड़ा समय अपनी हॉस्पिटल में सेवा भी दूंगा। आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कल्पना भी आप कर सकते हो कि इतने सारे काम रोज हो, नियमित हो, पर उनको पूरी एक शिफ्ट एक्स्ट्रा मिले। एक शिफ्ट, 3 शिफ्ट होती है दिन भर में, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, उनको एक शिफ्ट लगभग पूरी मिल गई 4 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक। और कितने सारे काम उन्होंने कर डाले। ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, देव दर्शन भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं और सेवा देने के लिए स्पेशली जाते हैं हॉस्पिटल, सेवा भी देते हैं और अपना सुबह का सात्विक भोजन व्यासने के रूप में कर लेते। फिर दिन भर की छुट्टी कि अब दिन भर अब एक ही बार भोजन करना है, इसके अलावा भोजन नहीं करना। रात को आते हैं, दुकान बंद करने के बाद चिंता इसकी नहीं होती कि अब खाना खाना, भोजन तो करने का सवाल नहीं होता। अब क्या करना है, अब स्वाध्याय करना। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे के उन्हें 25 घंटे पढ़ने की कोशिश नहीं की, पर 24 घंटे में मैं अधिकतम क्या निकाल सकता हूं उसकी कोशिश और सफल हो। बिजनेस में चेंज किया, पॉलिसी में कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, फिक्स रेट, 10% मार्जिन लेना है हर आइटम में। और नौकर को तक को बता दिया, अब नौकर हो या मालिक हो, आइटम के रेट फिक्स है। तो मालिक को निश्चिंता हो गई कि अब सिर्फ एक स्टॉक गिनना है, मुझे स्टॉक गिन करके नौकर के सपोर्ट करना है और बाद में पैसा देना है, कोई टेंशन नहीं। अब मैं 10 घंटे दिन के हैं उसमें व्यापार भी कर सकता हूं और व्यापार के साथ साथ व्यवहार भी निभा सकता हूं। किसी की तबीयत पूछने जाना है तो मुझे रात को दुकान बंद करके जाने की जरूरत नहीं है, मैं दुकान के चलते समय नहीं वो काम भी कर लूंगा। घर गृहस्थी के कुछ कार्य करना है वो काम भी मैं दिन में ही कर लूंगा, क्योंकि आइटम फिक्स है, रेट फिक्स है। मतलब जीवन को सरलीकृत कर लिया, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो ऐसे व्यक्ति को एक आदर्श बना करके, आज के परिवेश के व्यक्ति को आदर्श बना करके हम अपने जीवन में संभावनाओं को टटोलें कि कहाँ हम ऐसी संभावनाएं रखते हैं कि जहाँ हम अभी और अधिक टाइम को बचा सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट करने में सफल हो सकते हैं। उस विषय को हम प्रारंभ करते हैं। कल विषय छूटा था अपना कि आखिर समय प्रबंधन है क्या। तो भगवान महावीर का वह सिद्धांत याद कीजिएगा, काले कालम समाय। हर कार्य करना चाहिए लेकिन उचित समय पर करना चाहिए। जितना महत्व कार्य को पूरा करने का है उससे अधिक महत्व कार्य को समय पर पूरा करने का है। देखिए, कार्य को करने का जितना महत्व है उससे अधिक, उससे कम नहीं, उसके बराबर नहीं, उससे अधिक महत्व किसका है, कार्य को समय पर पूरा करने का। एक कहावत आती है कि यदि कोई किसान बारिश का इंतजार कर रहा हो और बारिश हो नहीं और इतने में उनकी पूरी फसल सूख जाए, फसल सूखने के बाद मूसलाधार बारिश हो जाए, तो उस बारिश की क्या वैल्यू। का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूके पुनि का पछतावे, मतलब समय चूक गया तो फिर पछताने से कोई मतलब नहीं। तो एक नियम अपने जीवन का हो जाए कि हम हर जगह देखें कि क्या मैं कार्य कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ, और क्या मैं उचित समय पर उस कार्य को कर रहा हूँ। राइट वर्क एट द राइट टाइम, ये हमारे जीवन की पॉलिसी बन जाए। भले 100% हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये संभव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो जो जीवन शैली आज है उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। समय प्रबंधन का पहला सिद्धांत है उचित समय पर उचित कार्य। समय प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम समय अधिकतम कार्य। न्यूनतम समय अधिकतम कार्य, मैक्सिमम वर्क इन द मिनिमम टाइम। हम में से कई लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो रोज करते हैं, जैसे शेविंग करना है, ये रोज का काम है, नहाना है, ये रोज का काम है, कपड़े बदलना है, ये रोज का काम है, चलना है, मंदिर तक जाना है, सब्जी मंडी तक जाना है, दुकान तक जाना है, ये रोज का काम है, भोजन करना है, ये रोज का काम है। जो काम हम रोज करते हैं उसमें एक्सपर्ट होते नहीं होते, जो काम हम रोज कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट होंगे नहीं होते, एक्सपर्ट होते हैं। ये हमारी गलत है। कभी कभी रोज काम करते करते उल्टा हम एक्सपर्टाइजेशन से दूर चले जाते हैं। कारण क्या होता है, हमारे मन में एक गलतफहमी होती है, ये काम तो मैं जानता हूं, बराबर जानता हूं। ये भी एक प्रकार का ईगो है, ये एक प्रकार का अहंकार है। मैं जानता हूं और सही ढंग से जानता हूं क्योंकि मैं रोज करता हूं। रोज करते करते कभी कभी कुछ गलतियां रोज के लिए रह जाती हैं और वो प्रैक्टिस बन जाती है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति 1 घंटे में भोजन करता है और एक व्यक्ति 10 मिनट में भोजन करता है, और आश्चर्य की बात है कि दोनों रोटियां उतनी खाते हैं। जब रोटी दोनों खाते हैं और दोनों जानते हैं तो दोनों को समय एक जैसा क्यों नहीं लगता? क्या कारण? ये तो ठीक है, एक ही व्यक्ति के जीवन की 2 स्थितियां देखें। जिस समय संडे का दिन हो उस समय किसी भाई को यदि भोजन की मेज पर बिठाया जाए और भोजन करना चालू किया जाए तो पता पड़ता टीवी देखते देखते, खाते खाते, बोलते बोलते, हर काम करते करते भोजन करने में पौन घंटा 1 घंटा लगे। और जिस समय ग्राहकी का दिन हो और मुश्किल से आधा घंटे का समय मिला हो, उसमें घर से दुकान से घर जाना है, भोजन करना है और घर से दुकान आना है, आधे घंटे में आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आपके जीवन की 2 स्थितियां क्यों सामने है? क्या कारण? यदि हम एक्सपर्ट हैं तो फिर हमको पौन घंटा क्यों लग गया संडे के दिन, 1 घंटा क्यों लग गया? कारण यह है कि जो काम रोज करते हैं कभी कभी गलतफहमी रह जाते हैं, मैं सही ढंग से ही करता हूं, ऐसा नहीं। न्यूनतम समय अधिकतम कार्य, यदि यह सिद्धांत हमारे जेहन में रहे तो बराबर हमें महसूस होगा कि इसमें और समय कैसे सेव किया जा सकता है, मैं इसको अच्छी क्वालिटी का करते हुए और टाइम कैसे सेव कर सकता हूं। यह प्रोसेस हमेशा चलनी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। जितना भी अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं फिर हमें सोचना है क्या और कोई स्कोप है इसमें, क्या कोई गुंजाइश है कि वो समय की कटौती कर सकता हूं। यदि ऐसी पॉलिसी रहेगी तो सुधार होता चला जाएगा, और ऐसी पॉलिसी नहीं होगी तो सुधार की प्रक्रिया रुक जाएगी। आप देखिए, इसको मार्क कीजिए, आप नहाने में कितना समय लगते हैं और आप फिर इस तैयारी से चाहिए कि मुझे कम समय लगना चाहिए। जब आप इस तैयारी से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको रोज 15 मिनट लगते होंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप टाइम वेस्टर्स जो हैं उनको छोड़ते चले जाएंगे, वो नहीं करेंगे। एक बार शरीर को गीला कर लिया फिर वापस पानी डालने की जरूरत होती है नहाते हुए, पर हमें से कितने लोग जो है बाल्टी भर भर के डालते हैं, जबकि बाल्टी जब डालते हैं तो सिर्फ 2-3 मग जो पानी है वो शरीर पर लगता है, बाकी सब तो सीधे फर्श पे गिरता है। पर एक हैबिट डाली हमने, तो ये जो हैबिट्स हैं ये टाइम वेस्टर्स हैं, टाइम किलर्स हैं। ऐसा मान करके हमारी एक ही पॉलिसी होना चाहिए कि 24 घंटे का समय मिला है, इसका मैं अधिक से अधिक उपयोग क्या कर सकता हूँ, अधिक से अधिक इसमें इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ। देखिए, आपने कल बात हुई थी कि बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता, ये निश्चित फैक्टर है। तो हमें तो एक ही काम करना है कि जो आज समय मिल रहा है या भविष्य
मुझे मिलेगा उसका मैं उपयोग कैसे अधिक से अधिक कर सकता हूँ। यह समय प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत है। उचित समय पर उचित कार्य, यह पहला सिद्धांत। न्यूनतम समय अधिकतम कार्य, ये दूसरा सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, वर्तमान क्षण का सर्वोत्तम सदुपयोग। वर्तमान क्षण का सर्वोत्तम सदुपयोग। एक जगह कहा गया है आगमों में कि जो क्षण को जान लेता है वो पंडित है। क्षणम जाना ही पंडिया, मतलब क्षण का महत्व जो समझ है वो पंडित है। और अपनी डिक्शनरी में, अपनी भावनाओं में क्षण का महत्व क्या है? क्षण तो ठीक है, घंटों का महत्व भी नहीं होता कभी कभी। रोज 2 बजती घड़ी में और फिर 4 भी बजती घड़ी में थोड़ी देर बाद। बहनों में से कितनी बहनें ऐसी हैं जो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय है दोपहर का, इस समय का सर्वोत्तम सदुपयोग करती है। अच्छा, वो थोड़ी देर पहले बात आई थी कि सबकी दृष्टि अलग है सर्वोत्तम सदुपयोग की। कोई बोलेगा सोने में सर्वोत्तम सदुपयोग करते, कम से कम लड़ते तो नहीं है। पर ऐसा नहीं है। सर्वोत्तम सदुपयोग मतलब किसकी बात हो रही है? जो उसके बाद बात की अपन ने कि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का समय हमको मिलता है, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश कितने लोग करते हैं? बहुत कम। अधिकांश बहनों का समय किसमें बीतता है? भाइयों को मालूम है, मतलब आपको भी बता। इनकी बोल आप करो, फिर आपकी बोल ये बोलेगी। देखिए, सबसे पहला समय जाता है टीवी में। बचा कुचा समय जो है वो जाता है मोबाइल पर। और बचा कुचा समय जो है और बचा कुचा समय जो जाता है, कभी कोई पड़ोसन आ गई तो किस पे जाता है?